मित्रों, यह स्टोरी रोचक ही नहीं, बहुत ही सुंदर भी है। सुनते रहिएगा और देववाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देर ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। उसने मायावी दर्पण को ढक दिया और बाहर निकल आई। अजय की आंख खुली तो अंधेरा होने लगा था। उसने उठकर मुख पर पानी के छींटे मारे और वापस आ ही रहा था कि रास्ते में कोई चमकदार सी वस्तु नजर आई। अजय ने उसे उठाकर देखा। यह एक कीमती हार था और उसके सबसे बड़े मोती पर कुछ लिखा था। उसने पढ़ने का प्रयत्न किया। रात चांदनी थी, अतः अधिक कठिनाई नहीं हुई। मोती पर लिखा था कुसुम। अजय सोचने लगा, यह हार किसी कुसुम नाम की लड़की का होना चाहिए, परंतु यह कुसुम है कौन और यह हार यहां तक कैसे आया? संभव है हार वाली भी यहीं कहीं आसपास भटक रही होगी और उसका यह हार यहां गिर पड़ा होगा। शायद वह इस हार को ढूंढती हुई यहां तक आ जाए। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि कुबड़ी एक युवती के रूप में अजय के सामने पहुंच गई। अजय ने उसे देखकर सोचा, क्या यही है कुसुम? आप शायद रात काटना चाहते हैं। चलिए मेरी कुटिया को पवित्र बनाइए। लेकिन आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या खोज रही हैं? अजय ने पूछा। खोज तो मैं कुछ भी नहीं रही हूं, यही रहती हूं। संसार से मोह छूट गया है। युवराज ने सोचा, इसका अर्थ यह हुआ यह हार इसका नहीं। यह इतनी निर्भीक है, अवश्य कोई छलना होगी। और मन ही मन कोई निर्णय लेकर वह उसके साथ चल दिया। कुबड़ी युवती के रूप में ही उसे साथ लेकर अपने स्थान पर आई। एक कक्ष में अजय को ठहराकर वह लोप हो गई। थोड़ी ही देर में वह वापस आई तो उसके वस्त्र बदले हुए थे। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, परंतु अजय पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। वह चुपचाप परिस्थिति पर गौर करता रहा। आप चिंतित क्यों हैं? मेरे अतिथि बनकर यहां रहिए। जब इच्छा हो चले जाइएगा। और उसने ताली बजाई। तुरंत दो सुंदर सी लड़कियां हाथों में भोजन के थाल लिए उपस्थित हो गई। मित्रों, कथा के साथ बने रहिएगा, बहुत ही सुंदर कथा है। अजय उनको देखता ही रह गया। साधारण से वस्त्रों में लिपटी वे कन्याएं बादल में छिपे चंद्रमा के समान थी, परंतु दोनों एकदम जड़ मानव, मात्र चलता फिरता शरीर। उसे आश्चर्य हुआ। लीजिए भोजन कीजिए, कुबड़ी बोली। ओ हाँ, युवराज चौंक पड़ा। भोजन के बाद दोनों थाली लेकर चली गई। आशा है भोजन आपको पसंद आ गया होगा। हाँ अवश्य, युवराज ने छोटा सा उत्तर दिया। क्षमा कीजिए, मैं अभी आती हूं, कहकर कुबड़ी वहां से चली गई। अजय सोचने लगा, इन दो सुंदर सी लड़कियों में ही कोई कुसुम होनी चाहिए, लेकिन कौन सी? इतना असाधारण रूप वही होगी जिसके गले में कुछ भी नहीं। उसी का गिरा होगा यह हार, क्योंकि दूसरे के गले में मोतियों की एक माला पड़ी है। तभी दोनों एक पात्र में कुछ पेय पदार्थ लेकर आए। अजय ने देखा उस अद्वितीय रूप को, जिसका गला बिना हार के ही सुंदर लग रहा था। यही है कुसुम, लेकिन इन दोनों में चेतना क्यों नहीं? अजय ने उनके हाथ से पात्र लिया और धीरे से कहा, कुसुम। कमरे की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि गूंज उठी। कुसुम कुसुम कुसुम। अजय ने 3-4 बार ऐसे ही कहा और प्रत्येक बार ध्वनि गूंज उठी। अजय की दृष्टि कुसुम के चेहरे पर टिकी रही। सहसा उसकी आंखों में कुछ अजीब सा आया। उसने फिर कहा, कुसुम, और प्रतिध्वनि गूंजती रही। तभी कुसुम के होठों पर कंपन हुआ। कुसुम, हाँ मैं कुसुम हूं। तभी माया बोल पड़ी, हाँ तुम कुसुम हो और मैं माया हूं। जादू टूटता सा लगा। युवराज ने फिर कहा, तुम कुसुम हो, तुम माया हो। कुसुम और माया, अपने आप को पहचानो। प्रतिध्वनि गूंजने लगी। तुम कुसुम हो, तुम माया हो। कुसुम और माया, अपने आप को पहचानो।
अंत में सब शब्द एक दूसरे में घुल मिलकर समाप्त हो गए। दोनों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी गहरी निद्रा से जागी हूं। माया, हम तो मंदिर में गई थी पूजा करने उस बुढ़िया के साथ। हाँ राजकुमारी, परंतु हम अपना सब कुछ भूल गए। तभी दोनों की नजर अजय पर पड़ी। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? मैं भी आपकी तरह भटकता हुआ हूं, परंतु अभी तक मुझ पर किसी प्रकार का जादू नहीं किया गया है। आप अपनी कहानी बताएं। कुसुम बोली, कुबड़ी हमें मंदिर में ले गई और 3 फूल हवन में डालने को कहा। पहले नीला, फिर हरा और अंत में लाल। हमने ऐसा ही किया और हमारी ऐसी हालत हो गई। संभवतः वह आपको कल ले जाएगी। अब तो मैं देख लूंगा, लेकिन आप लोग अपने आप को पहले जैसा ही बनाए रखें। हाँ, यह तो ठीक है। और तुरंत दोनों पहले जैसा ही अभिनय करने लगी। उधर कुबड़ी वास्तव में युवराज को वशीभूत करने की तैयारी में मंदिर गई थी। पूर्ण तैयारी करके जब वह लौटी तो अजय गहरी निद्रा में सो रहा था और दोनों लड़कियां हाथ बांधे खड़ी थीं। कुबड़ी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अजय ने एक आंख खोलकर देखा। वही कुबड़ी सुंदर युवती का रूप धारण कर सामने खड़ी थी। युवराज अजय समझ गया कि जरूर इसमें कोई चाल है। वह चुपचाप आंखें बंद कर सोने का बहाना कर बिस्तर पर पड़ा रहा। भौर में किसी के कोमल स्पर्श से अजय की आंख खुल गई। अजय धन्य हो गया। कुसुम पास खड़ी प्यार से उठा रही थी और माया नाश्ता लिए खड़ी थी। इस समय दोनों के मुख फूलों के समान खिले हुए थे। अजय के उठ जाने पर कुसुम ने कहा, सुना कुमार, यह जो सामने दर्पण है, इसी की सहायता से कुबड़ी सब कुछ देख लेती है। तभी पश्चात सुनकर दोनों मूर्ति के समान खड़ी हो गई। युवती के रूप में कुबड़ी ने प्रवेश किया। आते ही उसने पूछा, रात तो अच्छी कटी ना? अरे, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया। जल्दी नाश्ता कर लीजिए, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे पूजा के लिए। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी तैयार हो जाता हूं, अजय ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कुछ देर बाद कुबड़ी अजय का हाथ थामे चल पड़ी मंदिर की ओर। मंदिर वास्तव में भयानक था, परंतु अजय जरा भी विचलित नहीं हुआ। दोनों अंदर पहुंचे। अंदर एक भयानक विशाल मूर्ति थी, जिसके नेत्रों से लाल रंग की ज्योति फूट रही थी। मूर्ति के सामने ही हवन कुंड था और पास ही विभिन्न रंग के फूलों की टोकरियां भरी रखी थी। इधर कुसुम और माया भी इनके पीछे पीछे छिपते छिपाते यहां तक आ गई थी और एक उपयुक्त स्थान से सब कुछ देख रही थी। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। पहले मैं कुछ देर प्रार्थना करूंगी, तब तक तुम चुपचाप बैठे रहना। और कुबड़ी आंखें बंद कर प्रार्थना में तल्लीन हो गई। वह ना जाने क्या बड़बड़ा रही थी। अजय ने वैसे ही मूर्ति की ओर देखा तो उसे एक विशेष बात अनुभव की कि मूर्ति पर और पूरे मंदिर में कहीं भी पीले रंग का उपयोग नहीं था, सिवा कुछ पीले फूलों के जो अन्य फूलों से कुछ दूर रखे थे। उसने सोचा, कुसुम ने कहा था पहले नीला, फिर हरा, अंत में लाल। यह तीनों रंग मूर्ति में हैं। उसने पीले फूलों की टोकरी से 2 फूल उठाकर अपने सामने छिपा लिए। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी दृष्टि फिर कुबड़ी पर आकर ठहर गई। वह अभी भी मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी। थोड़ी ही देर में उसने आंखें खोल दी। सुनो, तुम्हारा नाम अजय है, मुझे मालूम हो गया है। चलो अब पूजा करते हैं। इन फूलों में से तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? मुझे तो नीला, हरा और लाल रंग बड़े ही लुभावने लगते हैं। अरे वाह, अच्छा, तो एक एक पुष्प तीनों रंग का उठा लो और इस कुंड में डाल दो। पहले नीला, फिर हरा और अंत में लाल। इससे क्या होगा? यह पूजा तो हमारी समझ में नहीं आई। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, कुबड़ी बोली। अच्छा, अजय के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। तो लो, मैं तुम्हारे कहे अनुसार फूल इसी क्रम से अग्नि कुंड में डाल रहा हूं।
अगर मैं इसी क्रम से ना डालूं तो? कहते कहते अजय ने तीनों फूल लेकर अपने सामने रख दिए और पीले फूल मुट्ठी में दबा लिए। इसी क्रम से डालने में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे बताए क्रम से ही फूल डालूंगा। पहले कौन सा? नीला? कहकर अजय ने दोनों पीले फूल हवन कुंड में डाल दिए। तुरंत युवती बनी कुबड़ी पीली पड़कर अपने वास्तविक रूप में आ गई। अजय ने एक अट्टहास लगाया। मूर्ति की आंखों से अब पीला प्रकाश निकल रहा था। अजय ने लाल पुष्प फेंकने के लिए हाथ उठाया तो कुबड़ी चीख उठी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। नहीं, मैं तो डालूंगा, लेकिन एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। जल्दी बोलो, क्या है? मैं जली जा रही हूं। अपना तिलिस्म तोड़ दो। अरे, मेरा तिलिस्म अब रहा ही कहां, मैं तो स्वयं टूट चुकी हूं और अधमरी हो गई हूं। तो अधमरे मत हो, पूरे ही मर जाओ, कहकर अजय ने लाल फूल हवन कुंड में डाल दिए। दूसरे ही क्षण कुबड़ी के शरीर से रक्त रिसने लगा और वह तड़पने लगी। कुसुम और माया दूर से सब कुछ देख रही थी। दोनों दौड़कर आई और कहने लगी, जल्दी निकल चलिए यहां से, तिलिस्म टूट रहा है। अजय ने देखा मूर्ति पिघल रही थी। तीनों भागकर बाहर आए तो कोलाहल सुनाई दिया। अलग अलग दिशाओं से कई लोग मंदिर की ओर चले आ रहे थे। ये सभी तिलिस्म टूटने के कारण अपने वास्तविक रूप में आ गए थे। सभी ने निकट आकर अजय को प्रणाम किया। आप लोग अब स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं, अजय ने कहा। सभी लोग धन्यवाद देकर चले गए। तभी कुसुम, माया और अजय के घोड़े अपने अपने स्वामियों के पास आकर खड़े हो गए। अब क्या विचार है आप दोनों का? अजय ने पूछा। आपकी कृपा से दूसरा जीवन पाया है, अब तो घर जाना होगा। पता नहीं वहां क्या हाल होगा, कुसुम ने उत्तर दिया। आप भी शायद वापस लौटेंगे? माया ने पूछा। नहीं, मुझे अभी अमृत कुंड का पानी लाना होगा, कहकर अजय ने पूरी कहानी सुना दी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी साथ चलूं? माया को वापस भेज देती हूं, कुसुम ने बड़े ही अनुग्रह से कहा। नहीं कुसुम, यद्यपि तुमसे अलग होने को मन नहीं करता, परंतु यह कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। तुम लौट जाओ। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारा यह हार अपने साथ ले जाऊं, तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। इसके बाद अजय ने अपनी अंगूठी कुसुम को पहना दी। आप आएंगे ना? यह अखियां आपकी बाट जोहती रहेंगी। आऊंगा, अवश्य आऊंगा, और धूमधाम से आऊंगा। धूमधाम से? कुसुम की आंखें अजय पर टिक गईं। अर्थात बारात लेकर आऊंगा। कुसुम शर्मा गई। फिर दोनों भारे मन से विदा हुए। अजय अभी कुछ ही दूर बढ़ा था कि एक वृद्ध ने उसे हाथ के इशारे से रोका। अजय ने रुककर पूछा, कहो बाबा, क्या बात है? बेटा, तुम बड़े दयावान हो। उस दुष्ट बुढ़िया ने मुझे पत्थर का बना दिया था। तुमने यहां आकर मुझे मुक्ति दिलाई। मुझे अपनी सेवा के लिए अपने साथ ले लो। बाबा, अभी तो मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, लौटते समय अपने साथ ले लूंगा। बेटा, तुम जहां भी जा रहे हो साथ ले लो, शायद किसी काम आऊं। नहीं बाबा, मैं अमृत कुंड का पानी लेने जा रहा हूं। भयंकर काम है। अमृत कुंड का पानी? वृद्ध ने आश्चर्य से कहा। आपको आश्चर्य हुआ? इसका अर्थ है आप अमृत कुंड के बारे में कुछ जानते हैं। हाँ बेटा, जानता हूं। कार्य तो खतरनाक है, परंतु तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए जो कुछ हो सकेगा मदद करूंगा। तो बाबा, जो कुछ भी जानते हो शीघ्र बताओ। मैं जल्दी से जल्दी इस कार्य को समाप्त कर देना चाहता हूं। वृद्ध अजय को एक घने वृक्ष के नीचे ले गया और बताने लगा। बेटा, यहां से कुछ ही दूर पर एक प्रदेश है। वहां पर मानव तो क्या, चिड़िया भी पर नहीं मारती। वहां पर नाग रानी का अधिकार है, जो अत्यंत सुंदरी है।
जो अत्यंत सुंदरी है। जो भी पुरुष उसके मोह जाल में पड़ जाता है जीवित नहीं बचता। उस प्रदेश में नाग ही नाग हैं, जिस पर फुफकार मार दें वह जलकर राख हो जाए। परंतु मैं तुम्हें एक वस्तु देता हूं। यह कहकर वृद्ध ने एक सफेद मोती दिया। इसको साथ रखने पर नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यह मोती आपको कहां से मिला? यह विशेष मोती नागरानी के गले के हार का है। मैं किसी प्रकार इसे हथियाने में सफल हो गया था। बाबा, आप वहां तक कैसे पहुंच सके? बेटा, मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। मैं शुरू शुरू में जादू सीखने के लिए एक गुरु के पास गया, किंतु उसने मुझे बहुत किंतु उसने मुझे बहुत ही कम सिखाया। एक दिन तंत्र विद्या के उपयोग के एक दिन तंत्र विद्या के प्रयोग में किसी गलती के कारण वह मेरे सामने ही बर्फ की भांति पिघल गया। इस करुण अंत इस करुण अंत को देखकर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मैं कई वर्षों तक निरुद्ध निरुद्देश्य भटकता रहा। धीरे धीरे कुछ चेतना जागी तो मैंने अपने आप को पहचाना। मैंने जो कुछ सीखा था उसे दोहराना शुरू किया, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश बातें मैं भूल चुका था। एक दिन भटकते हुए मैं नाग रानी के प्रदेश में पहुंच गया। अपनी शक्ति से मैं नागों से तो बच रहा था, परंतु बाद में मुझे कैद करके नागरानी के सम्मुख पेश किया गया और इस नागरानी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। काफी प्रयत्न करने के बाद मैं उस कमरे से निकल भागा। एक अन्य कक्ष में नागरानी के आभूषण पड़े थे। शायद वह स्नान कर रही थी और उसने अपने सभी आभूषण उतार कर रख दिए थे। इसी बीच मुझे एक सफेद हार की विशेषता के संबंध में मालूम हो गया था। सो मैंने उसे उन आभूषणों से उठाकर एक मोती निकाल लिया। पूरा हार चुराने से नागरानी को मालूम हो जाता और मैं उसकी शक्ति से बच नहीं पाता। मोती लेकर मैं निकल भागा। उसका चमत्कार भी मुझे भागते समय मिल गया। नागों ने मेरी ओर देखा तक नहीं। सीमा से निकलते समय मुझे एक नाग कन्या मिली। उसने मुझे बताया कि मैं नागरानी की बहन है। अगर मैं एक मोती के बजाय पूरा हार चुरा लेता तो नागरानी को वश में कर सकता था, परंतु अब भाग जाने में ही मैंने अपनी भलाई समझी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह नाग कन्या नागरानी की क्रूरता से दुखी है। तुम उससे संपर्क स्थापित करना बेटे। मुझे आशा है कि वह अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेगी। बाबा, आपने मेरी समस्या हल कर दी है। अब मैं शीघ्र ही काम पूरा करके वापस आऊंगा। आप यहीं मेरी प्रतीक्षा करना। वृद्ध ने अजय को आशीर्वाद दिया और सफल होने की कामना प्रकट की। अजय चल दिया नागरानी के राज्य। काफी चलने के बाद अजय ने अनुभव किया कि इस प्रदेश में किसी भी जीव का वास नहीं। चारों ओर शांति छाई हुई थी। अजय ने देखा थोड़ी ही दूर पर अनेक प्रकार के सांप विचरण कर रहे थे। गंतव्य स्थान आ गया था। अजय ने घोड़ा सीमा के बाहर ही कुछ ही दूरी पर छोड़ दिया। अब वह ईश्वर का नाम लेकर नागरानी के प्रदेश की ओर बढ़ा। बड़े भयंकर सर्प थे, परंतु मोती पास होने की वजह से किसी ने भी अजय की ओर नहीं देखा। अजय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। सर्पों की संख्या भी बढ़ती गई। कई स्थानों पर तो हजारों की संख्या में सर्प पड़े थे। तभी अजय ने एक मानवीय आकृति देखी। वह झट एक ओट में हो गया। आकृति निकट आई और अजय के छिपने वाले स्थान पर आकर बोली, यह नागरानी का प्रदेश है। यहां दृष्टि बचाकर रहना असंभव है। मैं जानती हूं आपके पास नागरानी के हार का मोती है, इसी कारण आप नागों के देश में अब तक जीवित हैं। मित्रों, क्या होगा अजय का?
क्या नागरानी से बच पाएगा? क्या वह हार चुरा पाएगा? सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।